नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं HBSC जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इनके द्वारा जैसे कि प्रत्येक वर्ष एस्टेट की परीक्षा ली जाती है। तो यहाँ पर भी जो एस्टेट के लिए जो नोटिफिकेशन आ चुका है, क्योंकि बहुत समय से न्यूज़ तो आ गई थी कि एस्टेट एग्ज़ाम होगा। तो ये जो नोटिस अब HBSC जो है इनकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, इस पर भी ये आ चुका है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। तो इनको अब हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस नोट, और ये डेट है 30/10/2023। और हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला के निर्देश अनुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 जो लेवल 3 पीजीटी के परीक्षा का जो आयोजन है दिनांक 2/12/23 शनिवार को, और लेवल 2 टीजीटी और पीआरटी की परीक्षा का आयोजन दिनांक 3/12/23 रविवार को करवाया जा रहा है। परीक्षा से संबंधित सूचना पत्रक हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, ये वाली जो वेबसाइट है जिस पर हम इस समय हैं, इस पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए दिनांक 30/10/23 शाम 5 बजे से दिनांक 10/11/23 रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट, ये वाली जो वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार सूचना पत्र में दर्शाए गए सभी महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़कर समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। ऑनलाइन आवेदन में परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी पुष्टिकरण पृष्ठ जो कन्फर्मेशन पेज है इसकी प्रति लेना सुनिश्चित कर ले। शुल्क का भुगतान 10/11/23 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकता है। अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, लेवल विषय के चयन, लेवल 2 व 3 जाति वर्ग दिव्यांग श्रेणी व गृह राज्य में ऑनलाइन संशोधन दिनांक 11/11/23 से 12/11/23 तक कर सकते हैं। और दिनांक 10/11/23 के बाद आवेदन तथा दिनांक 12/11/23 के बाद संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इस संदर्भ में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और 11/11/23 से 12/11/23 तक संशोधन करते समय अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में SC हरियाणा से अन्य जाति वर्ग या दिव्यांग श्रेणी से हरियाणा से अन्य राज्य दिव्यांग श्रेणी में परिवर्तन करता है तो उससे बकाया फीस के अंतर का भुगतान करना होगा। तो जैसे कोई SC से अन्य कैटेगरी में जाता है तो उसके लिए जो फीस होगी वो उसने देनी होगी, जो भी रह जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में अन्य राज्य जाति वर्ग से SC हरियाणा में परिवर्तन करता है, दिव्यांग श्रेणी अन्य राज्य से दिव्यांग श्रेणी हरियाणा राज्य में परिवर्तन करता है, तो उसे अतिरिक्त जमा शुल्क वापस दे नहीं होगा। तो अगर कोई बाहरी राज्य का इसमें अदला बदली करेगा तो उसके लिए कोई फीस यहाँ पर वापस नहीं होगी। ईमेल, पत्र अन्य माध्यम से प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, तो क्योंकि ऑनलाइन ही आपने फॉर्म को फिल करना होगा। आवेदक इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि एक बार पंजीकरण उपरांत परीक्षार्थी अगर अन्य लेवल की परीक्षा देने का इच्छुक है तो उसे पंजीकरण के अंतर्गत ही दूसरे लेवल के आवेदन कर सकता है। जैसे आपने एक पहले फार्म भर लिया, उस समय आपकी मर्जी नहीं थी दूसरा फार्म भर, दूसरे लेवल की परीक्षा देने की थी, लेकिन बाद में आपका विचार बन जाता है कि दूसरे लेवल का भी मैंने फॉर्म फिल करना है, तो जो पहले वाला फॉर्म है उसमें ही अपडेट कर लेनी है। और तो ये बात आप याद रखिए, अगर अन्य लेवल की परीक्षा देने के इच्छुक है तो उसे पंजीकरण के अंतर्गत ही दूसरे लेवल के लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी अपडेट के लिए वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहे ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अति आवश्यक जानकारी सूचना से वंचित न रहे। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो हेल्प डेस्क जो नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी है साथ में ये वाली, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ले। और यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो जैसे आप किसी मतलब जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एक ही फॉर्म फिल करना है टीजीटी का, सब्जेक्ट जो आपका एक है, ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के आपने 2-2-3 फॉर्म भर लिए। तो ये तो यहाँ पर सूचना है। इसके साथ ही जो दूसरा नोटिस है ये भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन,
हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सूचना पत्रक। और यदि इस बुलेटिन के हिंदी संस्करण में की सूचना में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो इसका अंग्रेजी संस्करण भी दिया गया है, उसमें आप नज़र मार सकते हैं। और ये इसमें फीस दे दी गई है, देख सकते हैं आप। हरियाणा आदिवासी स्थायी निवास के अनुसूचित जाति और दिव्यांग उम्मीदवार जो रुपये 500 फीस। एक अगर आप प्राइमरी के लिए बढ़ना चाहते हैं, अगर 2 स्तरों के लिए बढ़ना चाहते हैं तो 900 रुपये लगेंगे, और अगर आप तीनों लेवलों के लिए बढ़ना चाहते हैं तो फीस 1200 हो जाएगी। तो और ये तो है यहाँ पर हरियाणा वालों के लिए। और हरियाणा अधिवास के जो अनुसूचित जाति और दिव्यांग को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए जो फीस है 1000, एक के लिए, 2 के लिए 18 और 3 के लिए 2400 है। हरियाणा से बाहर का अगर कोई है तो उनके लिए भी सेम वही है, 1000 रुपये, 18 और 2400 रुपये। तो हरियाणा अधिवास स्थायी निवास के अनुसूचित जाति और दिव्यांग के लिए है सिर्फ कम फीस, बाकी और दोनों लेवलों के लिए पूरी फीस ये यहाँ पर आई है। और 30 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट ये 10 तारीख है। सुधार आप 2 दिन कर सकते हैं, 11 और 12। इसके साथ ही जो है यहाँ पर आपके जो एडमिट कार्ड है वो 24 तारीख को आ जाएंगे, 24/11/23 से। और जो ये प्रवेश पत्र आपके डाक के माध्यम से नहीं आएंगे, इनकी वेबसाइट से ही आपने डाउनलोड करने होंगे। साथ में कुछ किसी को दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही जिसको जो भी देखना है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। परिचय, लघु शीर्षक, परीक्षाएं और एस्टेट की प्रासंगिकता, पात्रता और अनुसूची की योजना, परीक्षा का कार्यक्रम, प्रश्न पत्र की भाषा, एस्टेट योजना निरंतर उपस्थित होने के प्रमाण पत्र की वैधता और महत्व और एस्टेट के अंकों में सुधार, परीक्षा केंद्र, आवेदन प्रक्रिया और इसका तरीका वगैरह। तो ये आप जो भी देखना चाहते हैं इनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है। अगर कोई ये प्राइमरी के लिए फॉर्म फिल करना चाहता है, उसके बाद जो टीजीटी आ जाते हैं, सामाजिक है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि इसमें ये साइंस का है, तो जो भी जिसका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसमें ये इंग्लिश आ जाती है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तो इस प्रकार से जिसका जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है आप अपने अनुसार देख सकते हैं अपनी योग्यता। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पैटर्न एग्जाम का। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या इसमें आएगा आपके जो पीआरटी वाले हैं, कक्षा 1 से 5 तक के। और जो यहाँ पर योग्यता जो अनुसूचित जाति और दिव्यांग को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए 60 और 90 अंक कह सकते हैं आप, 60%, 90 अंक लेने जरूरी है। हरियाणा आदिवासी स्थायी निवास के अनुसूचित जाति और दिव्यांगों के लिए 55 अर्थात 82 अंक लेने जरूरी है। और जो अनुसूचित जाति और दिव्यांग हैं उनके लिए भी यहाँ पर इतने ही अंक हैं, सिर्फ इनके लिए है कम।
और नेगेटिव मार्किंग फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। तो ये टीजीटी वालों के लिए है। तो पेडागोजी आती है 30 नंबर की। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों 15-15 नंबर की आएंगी, टोटल 30। उसके बाद आ जाता है जो जिसमें सामान्य अध्ययन में मात्रात्मक जो योग्यता है 10 क्वेश्चन 10 नंबर, तर्क क्षमता के 10 नंबर आएंगे, हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 30 के हैं। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो 60 का आएगा। और ये पीजीटी के लिए है, ये तो सेम ही होता है टीजीटी पीजीटी का। तो ये एग्ज़ाम डेट है 2-3 तारीख। उसके बाद वैधता आ जाती है यहाँ पर। नियुक्ति के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अभी सभी स्तरों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 7 वर्ष के लिए ही है। क्यों? तो यहाँ पर लाइफ टाइम नहीं है स्टैट, ये सिर्फ 7 साल के लिए ही वैलिड है। आवेदन की प्रक्रिया देख सकते हैं आप यहाँ पर। आवेदन करना होगा, फिर चित्र अपलोड, शुल्क, फिर उसके बाद प्रिंट। और ये आपकी फ़ोटो वगैरह के साइन है, साइज जब आप फ़ोटो अपलोड करोगे। और ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम है। और उसके बाद ऑब्जेक्शन है, जब आप कैंसिल की आ जाएगी 1,000 रुपये जहाँ यहाँ पर लगेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्तर 1, 2 और 3 के लिए। तो ये आपका सिलेबस है, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा वो आप इसके अनुसार आप एग्जाम की तैयारी करें। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए क्या पाठ्यक्रम आएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया, पियाजे कोलबर्ग वाइकोत्स्की जॉइन के सिद्धांत जो आ जाते हैं, आकलन एवं सतत। उसके बाद समावेशी शिक्षा की अवधारणा, अधिगम के एवं शिक्षा शास्त्र, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पनाएं, अभिप्रेरण अधिगम। उसके बाद हिंदी आ जाती है यहाँ पर, भाषा एक हिंदी, और एक तो इसमें जाए गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश। भाषा विकास प्रश्नों का शिक्षा शास्त्र। उसके बाद भाषा बोध दक्षता मूल्यांकन, बोलना सुनना पढ़ना लिखना। शिक्षण आ जाएगा, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक मल्टीमीडिया और सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद ये इंग्लिश में आएगा यहाँ पर। उसके बाद है भाग 3 सामान्य अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम, जिसमें हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सामान्य बुद्धि अंतरक पूर्ण आधार, अभी क्षमता आ जाएगी। और ये पार्ट जो 4 है इसमें गणितीय क्वेश्चन, परिणाम अध्ययन। उसके बाद जो टीजीटी लेवल वाले हैं इनके लिए विकास की अवधारणा, समाजीकरण की प्रक्रिया, वैश्विक कोलबर्ग वाइगोत्स्की जो सिद्धांत है, आकलन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। उसके बाद हिंदी आ जाती है यहाँ पर, भाषा बोध प्रश्न, अपठित गद्यांश, बोध अनुमान व्याकरण और शाब्दिक योग्यता पर आधारित प्रश्न वाले 2 लेखांश एवं गद्य पर और 1 पद्य पर आधारित गद्यांश। भाषा विकास प्रश्नों का शिक्षा शास्त्र। और यहाँ पर अगर हम आपकी बार कुछ सिलेबस को देखें तो कुछ सी टेट में जैसा सिलेबस आता है
कुछ इस प्रकार का देखने में यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि व्याकरण तो इसमें कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो अब की बार शायद ये सीटेट बेस वाला एग्ज़ाम होने वाला है। ये इंग्लिश में है, कंप्रिहेंशन देख सकते हैं, क्योंकि पहले तो नहीं आते थे। पैडागोजी आ गई है अब की बार इसमें, और ये तो सेम ही है, हरियाणा संबंधित इतिहास। बाकी और जो 60 नंबर का वो आपका सब्जेक्ट जिसका जो भी है वो उसमें आएगा। तो देख सकते हैं अब की बार यहाँ पर क्या बदलाव इसमें हुआ है, क्योंकि सिलेबस जो है यहाँ पर ये दूसरी भाषा में है। और ये जो है यहाँ पर लेवल 2 प्रथम भाग, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं संस्कृत वालों के लिए जो रुचिरा भाग जो है वो आ गए हैं, जैसे केवीएस में होता है। तो सेम वही जो है यहाँ पर पैटर्न अब की बार दे दिया गया है केवीएस वाला, क्योंकि ये रुचिरा भाग जो है उसी में आते थे, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में तो जो ग्रामर वगैरह जो थी वो आती थी। तो अब की बार आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद ये समास है यहाँ पर, इसकी जो प्रिंटिंग है ये सही तरीके से नहीं हुई है, तो इस कारण से जो अक्षर आपको यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा धुंधले दिखाई देंगे। ये समास है, ये संधि प्रकरण हो जाएगा। ये कृदंत उत्तर कृदंत प्रत्यय जो होते हैं उसमें जितने भी हैं। ये दूसरा भाग है, अत्तर अध्याय अव्यय प्रकरण जो है। उसके बाद सामान्य प्रश्न कारक आ जाते हैं, तृतीय भाग हो गया, इसमें छंद आ गए। फिर ये अलंकार हैं, ये एक महाकवि या उनके परिचय आ गए, महाकाव्य गद्य नीति काव्य आधुनिक 6 वेद के जो अंग हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेम पैटर्न जो है हमें केवीएस वाला जो है वो दिखाई यहाँ पर दे रहा है अब की बार। तो ये आप देख सकते हैं इसमें सिलेबस। उसके बाद इंग्लिश में वैसे ही कंप्रिहेंशन ग्रामर यूजेस लिटरेचर ये आ जाता है, ये हिंदी के है। तो अब की बार जो है यहाँ पर ग्रामर के अलावा भी जो भाग है वो इसमें जोड़ा गया है। ये उर्दू में आ जाती है। और ये लेवल 3 के लिए है, ये भी सेम वैसी है, सेम उसी भाग है यहाँ पर, शाश्वती द्वितीय भाग। ये शब्द रूप आ जाते हैं, परस्मैपदी आत्मनेपदी उभयपदी जो धातुएं हैं, जो भी यहाँ पर धातु देख सकते हैं कौन कौन सी दी गई है। उसके बाद तृतीय भाग आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी बार सिलेबस जो है बिल्कुल ही यहाँ पर बदल चुका है।
ये म्यूजिक वाले के हैं सिलेबस यहाँ पर। उसके बाद ये सैम्पल क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। हिंदी के लिए आ गया है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इन्वायरमेंट, ये लेवल 2 के लिए है। ये संस्कृत का सिलेबस है। उसके बाद होमवर्क शीट आ जाती है, जैसे आपकी होमवर्क शीट आएगी आपको फिल करनी। तो यही जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।